अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं मिसेज़ नवासिम, उर्दू टीचर। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात नहाम का हिस्सा नसर, जिसमें हम इम्तिहान को पढ़ेंगे। इम्तिहान हर एक की ज़िंदगी में आता है। इम्तिहान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसके नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इम्तिहान के मज़मून को बयान किया है और यहाँ पर हम उनका मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं, जिसमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में 1883 में 1883 में पैदा हुए और सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से बीए किया। ज़माना तालिब इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते हुए सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे, जहां से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की। पेंशन लेकर अपनी बाकी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। 1947 में उनकी वफ़ात हुई। जब पाकिस्तान क़याम में आया तो उस वक्त उनकी वफ़ात हुई। उन्होंने हैदराबाद में ही वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का तर्ज़ तहरीर, लिखने का तरीका जो था वो सादा और पुरलुत्फ़ था, मज़े का था। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में दिल्ली के ख़ास ज़बान लिखते थे। उनके असलूब में तसना और बनावट नाम को नहीं, मज़ाक की चाशनी उनकी तहरीर में ख़ास लुत्फ़ देती है। बकौल रशीद अहमद सदीकी उनके बारे में बयान करते हैं, लिखते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग का अगर असलूब देखा जाए कि उसकी नुमायाँ खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है। वो छोटे छोटे फ़िक्रों से रवां दवां इबारत का जादू जगाते हैं। फ़रहत की तहरीरों में असलूब की यकसानियत है और उसके मोजज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मज़मून को जिस रंग में शुरू करते हैं उसी रंग में अंजाम तक पहुंचाते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इब्तिदा में मिर्ज़ा अलम नशराह के कलमी नाम से लिखते रहे। कलमी नाम, अदबी नाम, तखल्लुस जो था वो मिर्ज़ा अलम नशराह था, लेकिन बाद में वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग लिखना शुरू हो गए। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, और अज़मतुल्लाह खान ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको हौसला दिया, उनको उभारते रहे कि वो और मज़ीद तरक्की की तरफ जाएं और अपने काम में और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ दिखाएं और अपनी असल नाम से लिखने लगे। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा उनके यादगार मज़ामीन हैं। उनके मज़ामीन में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुकी हैं, यानी मज़ामीन फ़रहत में फ़रहतुल्लाह बेग के तमाम तर मज़ामीन शामिल हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ उनको तरतीब दिया गया है। और उससे हमें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के बारे में पता चलता है कि उनके ख़यालात, उनका अंदाज़ फ़िक्र कैसा था। वो एक कादरुल कलाम शायर भी थे। मेरी शायरी उनके कलाम का इंतहाब है। जी, ये था कुछ मुख्तसर सा तारुफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में। आगे वो इम्तिहान को लिखते हैं और उसमें कुछ असलूब को बयान करते हैं और तंज़ो मज़ाह भी शामिल हैं। और इम्तिहान में कामयाबी के लिए सिर्फ ज़ाती मेहनत की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मदद भी की जाती है और किस तरह इंसान मेहनत करके इम्तिहान में कामयाब और नाकाम रहता है, कितनी मेहनत ज़रूरी होती है हमारे लिए। ये तमाम चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ये था आज का हमारा सबक। अल्लाह हाफिज़।